नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है बजट, इसका उद्भव और इसका इतिहास। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली जो है सरकार ने रेल बजट को सामान्य बजट में मर्ज कर दिया। तो इसके रिगार्डिंग आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो चाहे इसके हिस्टोरिकल पार्ट से हो या करंट पार्ट से हो। और अपने इस वीडियो में मैंने ये कोशिश की है कि मैं इसको यहाँ पर कवर कर सकूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जो भारतीय संविधान है, करता हूँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में, याद रखिए आप, अनुच्छेद 112 में राष्ट्रपति को यह कर्तव्य सौंपा गया है। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। अनुच्छेद 112 में राष्ट्रपति को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण जो है वो रखवाएगा। ठीक है। और संविधान में इसे जो है क्या कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इसको क्या नाम दिया गया है संविधान में? वार्षिक वित्तीय विवरण। और अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कहें तो इसे हम बजट कहते हैं, जिसे हर वर्ष वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारतीय संविधान में जो है कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। दोस्तों इस बात को विशेष तौर से ध्यान दें कि संविधान में जो है कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। कभी कभी प्रश्न में आपसे इस प्रकार भी पूछ लेता है कि क्या भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख है या नहीं है। चलिए थोड़ा सा और बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। आप मेरी बात को ध्यान से सुने। जो बजट शब्द है इसका उद्गम जो है वो फ्रेंच भाषा बुचेत से हुआ, ठीक है, और जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। 1773 ईस्वी में जो है वो तत्कालीन ब्रिटिश वित्त मंत्री, जिनका नाम था सर रॉबर्ट वॉलपोल, और उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में वित्तीय प्रस्ताव पेश किया। ठीक है। और पेश करते वक्त उन्होंने जो कागजात शो करते हैं, दिखाते हैं, या जो भी आंकड़े उन्होंने दिखाए या बताए, वो एक चमड़े के थैले में उन्होंने रखे थे और उसे उन चमड़ों के थैलों से बाहर निकाला। और इसके कुछ दिनों बाद एक समाचार पत्र में एक कार्टून प्रकाशित हुआ जिसे चांसलर वॉलपोल को बैग खोलते हुए दिखाया गया था। ठीक है। और उसका शीर्षक था बजट खोला गया। बस यहीं से जो है सरकार की वार्षिक आय व्यय के विवरण के लिए जो है इस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, बजट शब्द का। और धीरे धीरे ये शब्द जो है ब्रिटिश राज के अंतर्गत जो आने वाले देश थे उनमें ये शब्द प्रचलित हो गया और यहीं से इस शब्द की उत्पत्ति हुई, बजट। चलिए फिर बात करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो भारत में जो है वो बजट पद्धति की जो है शुरुआत, भारत में जो बजट पद्धति की शुरुआत हुई वो भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग, जैसे कि आपको पता होगा पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1856 से 1862 जो इनका कार्यकाल था, उस कार्यकाल के दौरान हुई। और 1859 में पहली बार एक वित्त विशेषज्ञ जेम्स विल्सन, ठीक है, जिनको कि वित्त सचिव नियुक्त किया गया वायसराय की कार्यकारिणी में। इन्होंने जो है वो 18 फरवरी 1860 को वायसराय की परिषद में पहली बार बजट प्रस्तुत किया। ठीक है। आप ये डेट याद रखें, 18 फरवरी 1860 को वायसराय की परिषद में पहली बार जो है वो बजट प्रस्तुत किया गया। और अगर हम स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है वो भारत का प्रथम बजट आर.के. षणमुखम चट्टी, नाम ध्यान रखिए, आर.के. षणमुखम चट्टी ने 26 नवंबर जो है 1947 को ये बजट प्रस्तुत किया। ये एक लॉयर भी थे और स्वतंत्र भारत के जो है वो प्रथम वित्त मंत्री भी थे, जिनका कार्यकाल था 1947 से 1949। तो दोस्तों ये जो था बजट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैंने इस स्मॉल वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश की। इसके अतिरिक्त आपको और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या और भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट लाइन पर लिखें। तब तक के लिए
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।